हेलो एवरीवन। अभी हम चर्चा करेंगे ये जो एलपी का अपकमिंग वैकेंसी है ये आएगी, और इससे पहले आपके पास कौन कौन से किताब होना जरूरी है जो आपके तैयारी में बहुत सारे मदद करने वाले हैं। ठीक है ना। सबसे पहले तो आप भटके मत, किताब के लिए भटके मत। दो चार किताब जो है वो प्रॉपर फॉलो करें। ठीक, ये शाम में जब आप निकलते हैं ना सब्जी के लिए और किताब के दुकान पे देखते हैं एक नया चमचमाता हुआ बुक आ गया, उठा लेते हैं, फिर लेके आ जाते हैं, जो पढ़ रहे थे उसको छोड़ दिए। ये सब नहीं करना है। ठीक है ना। 10 किताब पढ़ने से अच्छा है एक किताब को आप 10 बार पढ़ें। बात समझ रहे हैं ना। 10 किताब उठा के ना लाएं, बस एक किताब रखें, उसको 10 बार रिवीजन करके पढ़े, वो बहुत फायदा करने वाला है। सही है। तो ये सब ये कैसे कर रहा हूं मैं, ये सारा जो बता रहा हूं ये अपना रिसर्च रिव्यू और जो बच्चे हैं उनका जो फीडबैक है उन पे डिपेंडेंट है ये। ठीक है। इस वीडियो में कोई पब्लिकेशन का प्रमोशन से कोई लेना देना नहीं है। हमको जो अच्छा बुक लगा है मैं आपको फायदा के लिए बता रहा हूं। ठीक है। इस पे मैंने फुल रिसर्च किया है। ये बुक यदि आप फॉलो करते हैं तो नो डाउट आपको फायदा करेगा। ठीक। और एक बात और, आपके पास ऑलरेडी बुक है और वो बुक आपको लग रहा है जो मेरे को फायदा कर रहा है, हमको तैयारी में बूस्टअप वो डाल रहा है, तो इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये उनके लिए जो अभी बुक लेना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं जो कौन सा बुक पर है जो मेरा तैयारी बेहतर हो, वो जरूर इसको फॉलो करें। ठीक है। तो चलते हैं। सबसे पहले देखिए पहला स्टेज सीबीटी 1 होगा। उसके बाद क्या होगा ये सारा कुछ को डिस्कस करेंगे। देखिए आपका एलपी में जाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या होगा, कौन कौन का स्टेज पार करना होता है। सीबीटी 1, ठीक है, सीबीटी 1 होगा, सीबीटी 2 होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, साइको टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है। अब सबसे पहले पहला स्टेज को पार करना जरूरी है। यदि ये क्रॉस नहीं करते तो आप सेकंड में जा ही नहीं सकते। तो सबसे पहले इसको हम डिस्कस करेंगे जो पहला स्टेज में क्या क्या है। ठीक। और ये यहां पे हम क्या क्या प्लान कर सकते हैं, कौन सा बुक प्रॉपर हम पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी मैंने सिलेबस पे और पूरा डिटेल पे एक वीडियो बना रखा है, यदि आप नहीं देखे हैं तो जाके अभी देख लीजिए। ठीक है। और देखिए सीबीटी 1 में क्या क्या आने वाला है। आपका मैथ आने वाला है 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं। रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर के होने वाले हैं। जनरल साइंस 20 क्वेश्चन 20 नंबर के होने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स मिला के 10 क्वेश्चन पूछेंगे। इसमें 3 से 4 करंट आपका रहेगा। बात समझ में आई। 3 से 4 करंट रहेगा। करंट पे अभी फोकस नहीं करना है। एग्जाम से 1 या 2 महीना पहले आपको करंट देखना है और उसको कर लेना है। ठीक है ना। पर डे करंट 1 घंटा पढ़ने की जरूरत अभी नहीं है। टाइम बर्बाद ना करें। बात समझिए। पहले तो उस पे फोकस कीजिए जिसका वेटेज कम ज्यादा है, जो मतलब ज्यादा में आ रहा है, ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक। और दूसरा बात ध्यान देना है तैयारी में आपका क्या कमजोर है और आपका क्या स्ट्रांग है। जो कमजोर है उसको स्ट्रांग जोन में भेजिए। मेरा कहने का मतलब जिसमें क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं, आपको लग रहा है हार्ड, उसको पे इतना मेहनत कीजिए जो एग्जाम आने से पहले स्ट्रांग बन जाए। वो मतलब उसको लगे ही नहीं जो स्ट्रांग कौन है मेरा और वीक कौन है। एग्जाम आने से पहले सारा सब्जेक्ट आपका स्ट्रांग होना जरूरी है। ठीक है। एक बात और सुनिए, यदि आप दिन की शुरुआत करते हैं तो उस सब्जेक्ट से करें जो आपको पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक। और खत्म उससे करें जब जो सब्जेक्ट आपको पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। मानिए एग्जाम्पल आपको मैथ बहुत अच्छा लगता है बनाने में। ठीक है। तो उसको सुबह सुबह लेके ना बैठिए। और साइंस पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो साइंस लेके बैठिए और शाम तक जब लगे अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा तब मैथ उठाइए। बात समझ में आ रही है। ठीक है। चलिए अब सारे ये लिस्ट बुक लिस्ट मैं बता दे रहा हूं जो मेरा ऑब्जर्वेशन और रिसर्च रिव्यू के अनुसार है, आप इसको फॉलो करें। ठीक है। चलिए देखिए अब जैसे अब जनरल साइंस की बात करेगी तो जनरल साइंस में आप 3 बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। ये बुक सही है, आप इसको फॉलो करके अपना काम मतलब निकाल सकते हैं। ये पहला बुक होगा एसपीडी का बुक है ये। इसमें जनरल रेलवे सम्मान विज्ञान, ये आज पब्लिकेशन का बुक है, ये बुक अच्छी है। समान विज्ञान ये लूसेंट का ये भी बुक अच्छी है। तीनों में से आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहली बात। और दूसरी बात, जो आप चैप्टर समाप्त करें उसको समाप्त करने के बाद एटलीस्ट 150 से 150 क्वेश्चन एटलीस्ट उस पर लगा लें, जिससे कंफर्म हो जाए कि आप इस सब्जेक्ट चैप्टर से जो आएगा क्वेश्चन उसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है ना। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइए, जो इससे आएगा सवाल तो हम करेंगे, इसके लिए आपको प्रत्येक चैप्टर से क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। डन। चलिए अब आगे। अब बात आती है किस पे, अब बात आएगी अब आप जीके का देखिए जीके का वेटेज इसमें कम है नो डाउट। 10 नंबर पूछेंगे उसमें 3 से 4 करंट ही रहेगा।
और उसके अलावा और जो बचे 5 से 6 उसमें पूरा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड कहने का मतलब ये जो उसमें क्या है, ज्योग्राफी है, भूगोल भी है, इतिहास भी है, नागरिक भी है, सारा कुछ, लॉ, ये सारा कुछ है, ठीक है ना। तो उसको आप उतना प्रोपोर्शन में टाइम दीजिए जितना नंबर है, ठीक है ना। 25 नंबर है उधर, तो 25 यदि 20 साइंस पूछ रही है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा इन कंपेयर 3 या 4 5 नंबर से, ठीक है। मगर उसको इग्नोर नहीं करना है, टाइम थोड़ा कम देना है मगर इग्नोर नहीं करना है। इसमें एक किताब ये है, ये एनसीईआरटी सार संग्रह है, ये यदि आप फॉलो करते हैं तो वो जो 10 नंबर वाला पार्ट है उसमें आप 6 या 7 यदि पूछता है तो आप कवर कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे, अब आगे आई मैथ की। देखिए मैथ में क्या है, मैथ में आपको क्या चाहिए ना, पहले आपको कंसेप्ट क्लियर चाहिए, ठीक। आप वीडियो देखिए, लेक्चर देखिए, इस चैनल पे भी हमने लेक्चर शुरू करनी है, बट वेट कर रहा हूं, एक प्रॉपर सब्सक्राइबर हो जाएगा यदि आप लोग पूरा कर लेते हैं तो इस पे एक लाइव क्लास शुरू कर दिया जाएगा। अभी कुछ रिस्ट्रिक्शन है, ये रिस्ट्रिक्शन कारण लाइव क्लास शुरू नहीं हो रहा है, ये आप लोग जितना जल्दी कर देंगे इसको मैं शुरू कर दूंगा, ठीक। सुनिए, और मैथ का और बात खासियत, एक चैप्टर समाप्त किए, प्रॉपर कंसेप्ट पता है आपको, सारे कंसेप्ट जिसमें पता है, उसके बाद आपको क्वेश्चन लगाने हैं। कौन सा क्वेश्चन? आप रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, एलपी का तैयारी कर रहे हैं, ठीक। अब एलपी रेलवे का जो ट्रेंड है, टीसीएस क्वेश्चन सेट करती है, बनाती है। अब जिस टाइप का क्वेश्चन वो सेट करती है उस टाइप का क्वेश्चन आपको 70% बनानी है और 30% नया टाइप बनाना है जो थोड़ा उससे अपर लेवल है। बात समझ में आई। ऐसे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐसे करने के लिए उस किताब को पकड़ना पड़ेगा जो इतना शिफ्ट हो रहे हैं एग्जाम रेलवे का, उसमें जो प्रीवियस कंटेंट है और कुछ नए डाले हुए हैं। इसके लिए आपको एक बुक चाहिए, वो बुक आपको मतलब प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। बात समझ में आ गई? प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। इसके लिए आप ये 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। ये अच्छा बुक है, ये यूथ पब्लिकेशन का बुक है और ये पिनेकल का बुक है जो आजकल अच्छा बुक दे रहा है, तो ये इसमें नो डाउट ये आपको हेल्प करेगा। सही है, ये बुक भी आप ले सकते हैं और इसमें सारा क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया गया है, प्रीवियस भी और नया कुछ है। तो बात समझ में आ गई, ये बात क्लियर है, ठीक। बात समझ में आई, ठीक। चलिए अब आगे, अब आगे बात करते हैं किस पे? अब रीजनिंग पे बात करते हैं। रीजनिंग में भी सेम चीज, आप पहले शुरू कीजिए, ठीक, चैप्टर समाप्त कीजिए, उसके बाद उस पर क्वेश्चन लगा दीजिए और उसके बाद सारा उसका प्रीवियस जो है, जो कंटेन कर रहा है उसको आप लगा लीजिए। क्वेश्चन आप कंफर्म हो जाएंगे ये होगा, ठीक है, ठीक। और आपका रिस्पॉन्स से डिपेंड करता है मैं कितना टीचर लाऊं। मैं रीजनिंग का भी टीचर के सर्च में हूं और वो भी आ जाएंगे, तो आप प्रॉपर इसको क्या करें, फॉलो करें। आप लोग का जितना साथ रहेगा इस चैनल पर उतना क्वालिटी वाला कंटेंट दिया जाएगा, इसका प्रॉमिस है, ठीक है। ये चैनल नया है, हम मार्केट में नए नहीं है, ठीक है ना। बड़े जगह थे और अच्छा से मैंने डील किया है, इसीलिए ये चैनल नया है, बट हम नया नहीं है। डन? थोड़ा विश्वास करें और आगे देखते क्या क्या हो रहा है। डन है? चलिए आगे। अब ये सारे हो गए, तो ये सारा मतलब आपका था और इसको आप प्रॉपर फॉलो करें, ठीक है। और यही मतलब ये पूरा रिसर्च के बाद है। और एक बात अगेन, जो आप प्रॉपर बुक को ऐसा फॉलो कर रहे हैं जो आपको बेनिफिट कर रहा है, फिर आगे ये लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच।